है भगवान परशुराम जी की। आज हम भगवान परशुराम भवन गुड़गांव में पहुंचे हैं और ये भगवान परशुराम भवन है सामने, और ये भगवान परशुराम मंदिर है। ये भगवान परशुराम भवन में शिवालय है और ये भगवान शिव जी, शिव परिवार है और ये भगवान परशुराम जी हैं और ये शिवालय है जहाँ लोग आकर रोज़ पूजा करते हैं। और ये भगवान परशुराम जी की मूर्ति है जिनके नाम पर ये मंदिर बना है। और दूसरी मूर्ति इस मंदिर में खाटू श्याम जी की है, हारे का सहारा। अगली मूर्ति भगवान कृष्ण राधा जी की है और लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और शालिग्राम जी बीच में बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये शिव पार्वती जी की है मूर्ति। और ये भगवान गणेश जी की मूर्ति है और ये माता शेरावाली की मूर्ति है। ये हनुमान जी की है और ये भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति है और ये राम दरबार है। और ये मूर्तियाँ हनुमान जी, शंकर जी और राधा कृष्ण जी की हैं। और ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है इस मंदिर में। और ये गणेश जी की मूर्ति है। और मंदिर के अगर बाहर की तरफ देखें तो ये सामने भगवान परशुराम चिकित्सालय है। यहाँ डॉक्टर जो है सोमवार और शुक्रवार को आते हैं और आगे चलकर ये कार्य बड़ा करने का प्लान है। ये भगवान परशुराम मंदिर है, भवन है। और ये हनुमान जी और दूसरी तरफ ये भगवान शनिदेव जी हैं। और इस मंदिर में दानदाताओं की जो सूची है वो आप देखिए। जिन लोगों ने ये मंदिर बनाने में सहयोग दिया, जय परशुराम जी की। आज हम भगवान परशुराम मंदिर शक्तिनगर गुड़गांव में पहुंचे हैं। यहाँ के पुजारी जी अनिल पंडित जी हैं। इनसे हम पूछेंगे कि भागवत कथा आज जो हो रही है इसका क्या महत्व है और इसका क्या लाभ होता है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप सभी को, जितने भी आपके दर्शक हैं, सभी को जय श्री राधे, जय श्री भगवान परशुराम की। भागवत कथा के विषय में कहा गया है कि ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। जब भागवत कथा हो रही थी, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तब सभी देवता वहाँ अमृत का कलश लेकर के आ गए और कहने लगे कि महाराज, यह अमृत का कलश आप ले लीजिए और यह भागवत कथा हमें प्रदान कर दीजिए। तो वहाँ एक श्लोक आता है, अवक्तास्ताश्च विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम, कि यहाँ जो देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने अभक्त समझा है, पात्र नहीं समझा भागवत का। तो कहने का तात्पर्य, भागवत कथा जो है वो बहुत ही इस लोक में, कलयुग में मोक्ष का सरल उपाय है।
आप भागवत कथा के श्लोकार्धम श्लोक पादम व आधे श्लोक को पढ़ करके भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। और भागवत जी को क्यों कराना चाहिए ये विषय है। तो भागवत जो है श्रीमद् भागवत की वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। हमारे अगर किसी पीढ़ी में अधिकांश कुंडलियों में देखा जाता है कि पितृदोष है और हमारे पितृ देवता जो है वो नाराज हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसका उद्धार करने के लिए, उसकी मुक्ति के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करना चाहिए। ये 7 दिवसीय होती है क्योंकि 7 दिन में ही सभी की मृत्यु होना निश्चित है। राजा परीक्षित को श्राप लगा कि तक्षक नाम के सर्प के डसने से आपकी मृत्यु होगी, तो उसने अपना मुक्ति का उपाय ढूंढा। नाना प्रकार के संतों ने उनको बताया। अंत में सुखदेव जी महाराज से मिलन हुआ। उन्होंने उनको साप्ताहिक भागवत 7 दिवसीय सुनाई। उसके तदुपरांत उनको जो है तक्षक नाम के सर्प ने उनके शरीर को डस लिया। हमारे जीवन की बड़ी भ्रांति है कि हम शरीर को अपना मानते हैं। वास्तविकता का स्वरूप ये है, ये शरीर हमारा नहीं है। और ये बोध कैसे होता है? ये बोध होता है भागवत कथा के श्रवण मात्र से। और वाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमं च लभतो पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नासम विदाई तदोदयते विवेकः। जब अनंत जन्मों के हमारे भाग्योदय होते हैं तब ही श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि साधु संतों की संगति हमको प्राप्त होती है। और अगर किसी भी मनुष्य ने अपने जीवन पर्यंत एक श्रीमद् भागवत कथा को भी श्रवण कर लिया तो उसको कदापि नरक का गामी नहीं होना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। और कोई प्रश्न? धन्यवाद पंडित जी। अब हम जो भागवत कथा की यात्रा है, कलश यात्रा, उसकी तरफ चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।